आवाज आ रही है? हेलो हेलो। बेटा ये सर्कुलर परमुटेशन का है। आशीष, सर्कुलर परमुटेशन पढ़ाया नहीं अभी। तो अपन ने रिपीटेशन वाला कर लिया था। रिपीट होते हैं एलिमेंट, उसमें कंडीशन आती है स्टार्ट बाई ए एंड बाई आर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 इंग्लिश की बुक, 2 मैथ्स की बुक, 4 हिंदी की बुक, और उनको रो में अरेंज करना है। हाँ जी, सुनो भाई। देखिए बुक्स जो होती है वो अलग अलग मानी जाती है, और जो बॉल होती है ना, बॉल, वो सेम मानी जाती है। एक बॉल को दूसरी बॉल से इंटरचेंज कर दो तो पता ही नहीं लगेगा। जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं तो बिलियर्ड्स की बॉल रेड कलर, रेड कलर, रेड को रेड से इंटरचेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता, वो रिपीट मानी जाती है, सेम मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? पर बुक्स सेम नहीं मानी जाती। बुक्स सेम। सर ये तो देखो 3 इंग्लिश की है, 2 मैथ्स की है, 4 हिंदी की है, आप इसको अरेंज कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो E1 E2 E3, मैथ्स 1 मैथ्स 2, हिंदी 1 हिंदी 2 हिंदी 3 हिंदी 4। सर इसको अरेंज करोगे तो कोई भी इंटरचेंज हो सकता है, कोई भी। सर ये इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है, वही तो परमुटेशन चैप्टर है। अरे वही तो हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन में, अरेंजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल बोलो। अगर ये बोले ऑल हिंदी टुगेदर, ऑल हिंदी टुगेदर, ऑल हिंदी टुगेदर, ऑल हिंदी टुगेदर, तो H1 H2 H3 H4 को बांधना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? बांधना। आगे बोलो मैथ्स 1 मैथ्स 2, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3। काउंटिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। इसको एक ऑब्जेक्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि टुगेदर बोला है ना उसने। क्या बोला है? टुगेदर। मतलब इनके बीच में इंग्लिश नहीं आएगी, इनके बीच में मैथ्स नहीं आएगी, ये जैसी है वैसी रहेंगी, आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं, आपस में इंटरचेंज। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, पर ये चारों आपस में, अरे ये 4 का भी तो आएगा, 4 फैक्टोरियल। क्या आएगा? 720 इंटू 24, 720 इंटू। अच्छा, नोट डाउन। चार हिंदी रो में अरेंज, रो में अरेंज। रिपीट नहीं होता, बुक्स हमेशा अलग मानी जाती है, डिस्टिंक्ट बुक होती है। एक बुक दूसरे से डिफरेंट मानी जाती है, सेम नहीं मानी जाती। बुक्स की खास बात है, अगर वो बोलेगा सेम बुक्स हैं तब डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड नहीं करेंगे।
नहीं, कह रहे हैं कि बुक में रिपीटेशन का डिवाइड होना चाहिए क्या? बुक में डिवाइड नहीं होता, बुक अलग अलग मानी जाती है, बुक अलग अलग मानी। जैसे मैथ्स की बुक और मैथ्स की बुक बोले सेम है, ऐसा नहीं होता। अगर क्वेश्चन बोलता है सेम बुक्स, क्या तब डिवाइड करेंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर। हाँ जी, ये जो इंग्लिश की बुक है, कौन सी? अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इंग्लिश की साथ में रहे, मैथ्स की साथ में रहे, हिंदी की साथ में रहे, मतलब सेम काइंड ऑफ बुक्स टुगेदर। बोलो, सेम काइंड ऑफ बुक्स टुगेदर। इसका लॉजिक अलग है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 दे रखे हैं। तो सेम काइंड ऑफ बुक्स टुगेदर का मतलब ये हो गया इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3 साथ में रहें, मैथ्स 1, मैथ्स 2 साथ में रहें, H1, H2, H3, H4 साथ में रहे। तो तीनों को बांध दिया, तीनों को। तो ऑब्जेक्ट काउंटिंग होगी, बोलो 1 2 3, फैक्टोरियल 3। ये तीनों इंटरचेंज कर सकती है, फैक्टोरियल 3, ये दोनों इंटरचेंज इनटू 4 फैक्टोरियल। नोट डाउन। वन 728। नहीं, अभी तो लास्ट चैप्टर बाकी है, चैप्टर बाकी है ना अभी, एक दो कैसे? मैथ्स में है वो। दोनों। नहीं, वो तो OMR शीट कंप्यूटर से होती है। क्या? थर्ड वैल्यू प्लस 0.4, फोर्थ माइनस थर्ड। सोनिया, 3 तो आया ऑब्जेक्ट का, 1 2 3, इसका तो आया 3 फैक्टोरियल, फिर ये तीनों इंटरचेंज कर सकती है, उसका 3 फैक्टोरियल। ओके सोनिया। अच्छा जी, लॉजिक है क्वेश्चन में, 6 ब्रदर 5 सिस्टर सिट इन अ रो। अच्छा बताओ, 6 भाई और 5 बहन अगर रो में बैठेंगे तो भाई साथ में हो सकते हैं, बहन साथ में हो सकती है, कोई भी दो साथ में नहीं हो सकती, कोई भी दो बहन साथ में नहीं है, कोई भी दो भाई साथ में नहीं है। भाई बहन ऐसे बैठे हैं, ब्रदर सिस्टर ऐसे बैठे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फिर तो एक बार लॉजिक सोचते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, 6 ब्रदर 5 सिस्टर सिट इन अ रो, तो सर ये तो आसान है, 6 और 5 11, तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल। बोलो क्या होगा भाई? 6 ब्रदर है 5 सिस्टर है, इनको रो में बैठाना है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में ब्रदर सिस्टर कुछ भी बैठ सकते हैं, टोटल हो गया 11 फैक्टोरियल। टोटल क्या हो गया? अगर क्वेश्चन आ गया ऑल सिस्टर सिट टुगेदर, बोलो सर ये भी आसान है क्योंकि आपने लॉजिक बता रखा है, टुगेदर का लॉजिक तो सबको पता है। क्या करेंगे? सिस्टर 1, सिस्टर 2, सिस्टर 3, सिस्टर 4, सिस्टर 5, सबको क्या कर देंगे? बांध देंगे।
ब्रदर बोलो B1 B2 B3 B4 B5 B6 काउंटिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल इनटू नोट डाउन No two brother, no two sister sit together. और एक क्वेश्चन में बोला नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है. जब इसने बोला नो टू सिस्टर सिट टुगेदर मतलब भाई साथ में बैठ सकते हैं, भाई साथ में, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला, नो टू ब्रदर और नो टू सिस्टर सिट टुगेदर मतलब ब्रदर और सिस्टर साथ में नहीं बैठ सकते. तो कैसे बैठेंगे, ऑल्टरनेट, ब्रदर सिस्टर ऐसे बैठेंगे. अब बेटा इसमें एक लॉजिक है, अगर आपको समझ में आए तो बताना. 6 ब्रदर 5 सिस्टर है, 6 ब्रदर 5 सिस्टर, नो टू ब्रदर नो टू सिस्टर सिट टुगेदर. ध्यान से देखना, इसमें मैंने 6 ब्रदर बैठा है, B3 B4 B5 B6, ये 6 ब्रदर बैठा है, बैठा दिए. सर इसमें क्या होता है कि ये कोने की जो प्लेस है ये भी काउंट में ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते. फिर यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोने में अगर सिस्टर को बैठाना चालू किया, देखना ध्यान से, सिस्टर को यहाँ कोने में बैठाना, S1 बोलो, S2 S3 S4 S, तो ब्रदर साथ में हो जाएंगे, तो ब्रदर, और क्वेश्चन ने तो मना किया है. इसका मतलब सर इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल. क्या हो गया, अरे बोलो यार, इतना तेज भी मत बोलो. हाँ कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल. क्या 6 फैक्टोरियल. अब जो सिस्टर होंगी वो बीच में बैठेंगी, 1 2 3 4 5, कितने 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू. ऐसा करने से क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर. समझ गए क्या. अब मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो आप मुझे बताओ ब्रदर साथ में बैठ सकते हैं, तो अगर बैठ सकते हैं तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. अब ये वाली प्लेस काउंट में लेनी पड़ेगी, 1 बोलो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 जगह पे 5 सिस्टर बैठ सकती है, 7 पे, तो ये होगा 7P5 बोलो. मैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझा देता हूं. यहां पे तो क्या है कि जो बीच की प्लेस है वही काउंट में आ रही है, 5 सिस्टर बीच में ही बैठेंगी, कहां बैठेंगी, बीच में. पर यहां पे कोने वाली प्लेसेस में भी बैठ सकती हैं. कोने वाली प्लेसेस में क्यों बैठ सकती हैं, उसका कारण देखो, S1 B1 S2 B2 S3 B3 S4 B4 S5, खत्म हो गया ना. तो 2 ब्रदर कहां बैठ गए, 2 ब्रदर कहां बैठ गए, क्वेश्चन ने मना थोड़ी किया है. अगर यहां से S1 बैठी, S1 S2 S3 S4 S5, 2 ब्रदर साथ में बैठ गए, 2 ब्रदर, क्वेश्चन ने मना थोड़ी किया है. तो हमें लॉजिक बताओ मुझे, सबसे पहले किसको बैठाओगे, कितने हैं वो, 6, 6 का क्या आएगा,
फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल जगह बताओ सिस्टर्स के लिए। ये 7 क्यों आई, इसका रीजन बताओ। 2 कोने में भी बैठ सकती है, 2। तो फिर बच्चों ये बताओ कि यहां पे कोने में काउंट क्यों नहीं किया। 2 ब्रदर साथ में हो जाते, 2 ब्रदर, और क्वेश्चन ने मना किया, क्वेश्चन ने मना किया। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, नोट डाउन। कैसे 5 को बीच में बैठा दे। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि तूने क्या क्या सॉल्यूशन किया, नो टू ब्रदर नो टू सिस्टर सिट टुगेदर का सॉल्यूशन किया, जबकि क्वेश्चन ने वो मांगा ही नहीं। क्वेश्चन ने क्या मांगा, तो जहां ब्रदर साथ में बैठ रहे होंगे वो भी काउंटिंग में करना है, वो भी काउंटिंग में करना है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, गलत। ऑल ऑल नहीं, अपने पास। अच्छा ठीक है, देखो नहीं, वो सही कर लो उस आंसर। नेक्स्ट मतलब मंडे को। सिक्स प्लस के साइन है और 4 माइनस के साइन है, और इनको रो में अरेंज करना है। ये ले, 6 ब्रदर 5 सिस्टर, नो 2 ब्रदर सिट टुगेदर, यही ना, देखना ध्यान से।
अब नो टू ब्रदर सिट टुगेदर मतलब सिस्टर साथ में बैठ सकती है, पर सिस्टर ज्यादा नहीं है, सिस्टर तो कम है, तो सिस्टर बैठेंगे कैसे? तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भाई नो टू ब्रदर सिट टुगेदर चाहिए अपन को, तो क्या चाहिए? नो टू ब्रदर सिट टुगेदर। तो अगर अपन ने सिस्टर को बैठाया S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है, अब सिस्टर तो साथ में बैठ सकती है, सिस्टर साथ में बैठ सकती, पर अपन ब्रदर को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सिस्टर साथ में बैठेंगी नहीं, सिस्टर साथ में, तो इसका मतलब नो टू ब्रदर सिट टुगेदर का मतलब इसके अंदर ऑल्टर वही चीज आ गई, नो टू ब्रदर सिट टुगेदर और नो टू सिस्टर्स, क्योंकि सिस्टर कम है, सिस्टर, अगर सिस्टर ज्यादा होती तो वो साथ में बैठ पाती, साथ में बैठ पाती। तो अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो जो नो टू ब्रदर सिट टुगेदर और नो टू सिस्टर सिट टुगेदर का आंसर है वही हो गया। अरे भाई समझे नहीं क्या भाई? वो तो सेम ही हो गया, सेम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे B1 S1 B2 S2 B3 S3 तो बीच में बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी? बीच में, समझ गया? सिक्स प्लस के साइन है और 4 माइनस के साइन है, और इनको रो में अरेंज करना है। रो में क्या करना है? नो टू माइनस साइन टुगेदर। अरे इधर देखो एक बार, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे जम रहे, ऐसे जम रहे हैं ना, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये बताओ माइनस के साइन कहाँ गए? क्वेश्चन ने तो मना किया है, क्वेश्चन ने तो मना किया है, नो टू माइनस साइन टुगेदर, भैया माइनस के साइन साथ में नहीं आएंगे। अब जो साइन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, साइन क्या होते हैं? जैसे एक प्लस का साइन है फिर एक प्लस का साइन है, इंटरचेंज कर दोगे पता ही नहीं लगेगा, तो यानी रिपीटेशन हो गया। क्या हो गया? और रिपीटेशन में डिवाइड होता है, रिपीटेशन में डिवाइड। अरे सर एक मिनट, 6 प्लस के साइन कितने? हाँ हाँ बोलो बोलो, 6 प्लस के और 4 माइनस के। अब देखो 1 2 3 4 5 6, सही है 6। अरे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये फैक्टोरियल 6 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सेम है, क्या है ये तो सेम, ये इधर आएगा ये इधर आएगा ये इधर आएगा, फर्क का पता ही नहीं लगेगा, समझ गए क्या? अब जैसे ब्रदर का कराना वैसे सेम कॉन्सेप्ट है, नो टू माइनस साइन टुगेदर, नो टू तो प्लस के साइन तो आ सकते हैं, तो प्लस के साइन आ सकते हैं, तो ये कोने की प्लेस काउंट में लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, अच्छा लेंगे। वापस वापस वापस, जब अपने क्वेश्चन में था नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, देखना नो टू सिस्टर, तो अपन ने कोने की प्लेस काउंट में ली थी ना? बोलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7। अरे क्लास से बाहर जाना है क्या? हाँ तो 1 2 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने साइन, कितनी जगह? 7, 7 पे कितने माइनस? 4, तो क्या होगा? 7p4। पर अभी भी एक गड़बड़ है, क्योंकि माइनस के साइन भी तो एक जैसे होते हैं, माइनस के साइन भी तो एक जैसे, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर लेना इसको, 35 आएगा। कितना आएगा? 30, नोट डाउन। सौरभ आज स्टैट्स में होगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थ्योरी वाला। नहीं इनटू,
7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। डिवाइड इसलिए क्योंकि साइन एक जैसे है, जैसे रूट में ओ और ओ एक जैसा होता है, जो रिपीटेशन में डिवाइड होता है, माइनस माइनस एक जैसे। फोर रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल, 2 ब्लैक बॉल, इसको रो में अरेंज करना है। अब इसको बुक की तरह अलग अलग नहीं मानते, इसको मानते हैं सेम। क्या मानते हैं? सेम। तो कुछ भी नहीं है, 4 और 3 7 और 2 तो 9 फैक्टोरियल अपॉन ये रेड एक जैसी है, रेड तो फैक्टोरियल 4 का डिवाइड, ये एक जैसी है फैक्टोरियल 3 का डिवाइड, और ये भी फैक्टोरियल 2 का। नोट, बॉल हमेशा एक जैसी मानी जाती है। कलर रेड के तो एक जैसे होंगे ना, रेड 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 रेड। टुगेदर का कॉन्सेप्ट बता दिया था ना सौरभ, ब्लैक बॉल को बांध देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और ओरल ही चीज समझा रहा हूँ, ओरल ही चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बड़ा आसान सा चीज है, बट उसमें मैं फिर फॉर्मूला लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? फॉर्मूला। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 10 किताब है। कितनी किताब है? 10। ठीक है सर, 10 किताब। आपकी एक अलमारी है जिसमें जगह 4 है, जगह 4। सर 10 तो किताब है और अलमारी में जगह 4 है। हाँ मतलब कैसे भी मान लो। तो बताओ किताबें कितनी है? 10। किताबें कितनी है? 10। जगह कितनी है? 4। मतलब आपको 4 किताबें उठानी है और जमानी है। 4 किताबें उठानी है और जमानी। कितने में से? 10 में से। कितने में से? 10 में। सर 10p4 क्या होगा बेटा? नो डाउट, सिंपल सा सेलेक्ट। तो अपन को अरेंज लिख दिया ना उसमें। क्या लिख दिया? अरेंज। अगर बोले सेलेक्ट तब करेंगे ना 10c4। तो अपन ने बोल तो दिया 10p4 का मतलब जो 4 आई वो अपने आप अरेंज भी हो गई, वो अपने आप अरेंज हो गई। जब अरेंज बोल रहा है तो फिर तेरे को सोचने की बात नहीं है, फिर तो np4 ही लगेगा। तेरे पास 10 चीजें हैं, तेरे को बोल दिया 4 को अरेंज कर, तो फिर c का मतलब नहीं है, फिर तो p लगेगा। अब वापस आ रहे थे जो मैं कहना चाहता था। किताब कितनी है? 10। अरेंज कितनी करनी? 4। अलमारी में जगह, एक किताब को लेना ही नहीं है, एक किताब को लेना ही नहीं है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा वन ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड, वन ऑब्जेक्ट इज। सर एक बात बताओ, किताब 10 थी, एक को तो लेना ही नहीं है, एक को तो लेना ही नहीं, तो लेंगे कितने में से? 9 में से। और जमानी कितनी है? 4, तो 9p4। बोलो बोलो बोलो। ठीक है 9p4, बात समझ में आई कि 9p4 होगा। क्या होगा? 9p। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 किताब कितनी? 10। जमानी 4। जमानी एक छोटी सी बात बोलूंगा पर उसको मैं फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, पर वो आपको समझानी है इसलिए समझा रहा हूं।
10 किताब, 4 किताब जमा नहीं, एक को हमेशा लेना है, एक किताब को लेना कंपलसरी है, लेना ही लेना है उसको। तो अब ध्यान से सुनना, कितनी किताब थी? 10, एक को तो लेना ही है, तो सबसे पहले जाके किताब वो वाली उठा ली अपन ने। अरे भाई एक को तो लेना कंपलसरी है ना, तो आपने वो किताब उठा ली, आपने वो किताब, और जैसे ही अलमारी के पास गए तो अलमारी में जमाने के लिए जगह कितनी है? अरे 4, 3 कैसे हो गई? शुरू में 4 थी तो 4 ही है। वापस वापस, किताब कितनी थी? 10, एक को तो हमेशा लेना है, एक को तो आपने उठाई और अलमारी में गए, अलमारी में जगह कितनी है? 4, तो आप इंटू 4 करेंगे, इंटू, ये कौन सी किताब के लिए? जो कंपलसरी किताब है, कंपलसरी किताब के लिए इंटू 4 करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे 4 प्लेसेस खाली है। कितनी प्लेसेस खाली है? अब मुझे बताओ, एक किताब वहां जमा दी, एक किताब वहां जमा दी, अब कितनी जमानी है? 3, कितने में से? कितने में? 9 में से। कितने में से? 9 में से। अब ध्यान से सुनना, सही है ना? 9 में से, तो 9p3 इंटू 4, यस, इंटू 4 क्यों लगा ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इतनी समझाई। समझ में आ गई बात? सर ये इंटू 4 क्यों लगा, बार बार पूछते हैं बच्चे, इंटू 4 क्यों? अरे भाई लगेगा ना यार, जो पहली किताब उठाई वो कितने जगह जमा सकते हैं? 4। अच्छा, एक क्वेश्चन को चेंज करता हूं, तुम खुद बता दोगे, तुम खुद बता दोगे, सारे बच्चे समझदार हो। 12 किताब बोलो, जमानी 5, जमानी, एक को हमेशा लेना, एक को बताओ, 12 में से एक कम करोगे ना? 11p4 इंटू 5 आ गया। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, सुनो चैप्टर कैसा है? एन ऑब्जेक्ट, सुनो क्या? एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, इसमें 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, कितने? 3 फॉर्मूले। एन ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, एन ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट, एन में से आर, एन में से आर, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अरे सर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, n माइनस 1 पी आर, एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, n माइनस 1 पी आर, n माइनस 1 पी आर। एन ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट? आर ऑब्जेक्ट अरेंज, आर ऑब्जेक्ट अरेंज, 1 is always included, 1 is always included, 1 is always। सर एक तो हमेशा लेनी है, एक तो लेने में से भी कम करो, n माइनस 1 पी आर माइनस 1 इंटू आर, इंटू आर फैक्टोरियल या ओनली आर? क्योंकि जगह 4 ही तो होंगी, 4 फैक्टोरियल का मतलब तो 24 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब तो, ठीक है। एक होता है एन ऑब्जेक्ट, 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, बोलो, एन ऑब्जेक्ट, 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम। अगर यहां पे 2 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए जब भी नॉट टुगेदर होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, टोटल अरेंजमेंट, कम टुगेदर, माइनस करने पे नॉट कम टुगेदर आता है। यस, सबको ध्यान है ना? सबको ध्यान है? सबको ध्यान है? अच्छा मेरी बात सुनो, सर टोटल करो, 2 को टुगेदर करो, माइनस कर दो, आ जाएगा, आ तो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, केवल 2, क्या? तो 2 पे फिक्स है, ये 2 पे फिक्स है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है n माइनस 2 n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके ऊपर फैक्टोरियल है, इसके ऊपर नहीं है, ये ब्रैकेट है, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला बोलो। अब अगर मान लो यहां पे लिखा है 3, बोलो, तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे? टोटल माइनस कम टुगेदर इक्वल टू नॉट कम टुगेदर। तो एक काम करता हूं, इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, और इसके साथ 3 या 4 को नॉट टुगेदर भी करा देता हूं, और नॉट टुगेदर के 1-2 और करा देता हूं, ठीक है? आर ऑब्जेक्ट अरेंज, शॉर्ट में लिखता हूं, समझ जाया करे यार, मतलब पता नहीं है क्यों, क्या करेगा?
तो नहीं दिया कि तूने एक्सीलेंट, मर जा डूब के। अब दे देना, कुछ नहीं मिला। जब n ऑब्जेक्ट में से टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर, जब दो ही ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर है तो फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो मैं भी क्वेश्चन लूंगा। एक का तो एक टुगेदर होता है क्या कभी? कम से कम दो होती है, एक का टुगेदर कैसे हो सकता है? कब लगाया? बाकी है, कॉम्बिनेशन बाकी है पूरा। 6। देखो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखो। बोलो कितनी बुक और क्या लिखा है? सर ये तो टोटल माइनस कर लो। अरे मैंने कहा उससे बेटर इलाज है अपने पास, बेटर इलाज है अपने। ये बोलो 12 बुक और ये कितनी? वो ट्रिक लगा दूं क्या? नहीं 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 नहीं, अब नहीं लगेगी। अब टोटल माइनस कम टुगेदर, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर इसका तो हो गया n माइनस टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो यह कितनी बुक है? 10। 10 में से 2 कम करो, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, 8 इंटू 9। सर ये ऐसे ही छोड़ना है, मैंने कहा ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू ऑप्शन में नहीं देता, फैक्टोरियल में ही छोड़ देगा। किस पे छोड़ देगा? फैक्टोरियल। अच्छा बताओ 12 बुक 3 नेवर कम टू, सर इसमें करना पड़ेगा टुगेदर। क्या करना पड़ेगा? टुगेदर। तो बुक 1 बुक 2 बुक 3, अरे बुक 1 बुक 2 बुक 3, 3 बोला है। अच्छा आगे बोलो बुक 4 बुक 5 बुक 6 बुक 7 बुक 8 बुक 9 बुक 10 बुक 11 बुक 12। सही है? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10 इंटू ये तीनों इंटरचेंज। अरे ये तीनों इंटरचेंज भी तो होगी। अच्छा टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? 12 फैक्टोरियल। अरे बोलते ही नहीं हो यार, 12 फैक्टोरियल। ये किसका आंसर था? कम टुगेदर। किसका? सर अब क्या करें? अब तो 12 फैक्टोरियल तो बड़ी वैल्यू होती है। एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाओ। 12 इंटू 11 बोलो 10 फैक्टोरियल, बोलो माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 6। सही है? दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 10 फैक्टोरियल। सही है? 12 इंटू 11 132, 100 माइनस का 6, नो डाउट। थ्री नेवर कम टुगेदर, तो इसके लिए करना क्या करना पड़ता है बताओ? वापस बोलो। टोटल अरेंज माइनस कम टुगेदर। यस, तो कम टुगेदर अपन कर रहे थे, तो कम टुगेदर इसको किया, अरे तीनों को एक साथ लिया, तो 12 किताबें थी टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 10। ये तीनों क्या कर सकती है? इंटरचेंज, फैक्टोरियल 3, और टोटल में से माइनस कर दिया।
वापस करवा दोगे तुम्हारा? हाँ कराएंगे ना, पूरा बोल के कराएंगे, याद करवाएंगे सारा। नहीं, स्टेट्स के फॉर्मूले सारे मैं बोल के याद करवाऊंगा। एक क्लास लूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें पहले आपको कॉपी खोल के रखवाएंगे, उसके बाद में आपने जितना याद किया हुआ है वो आप बोल बोल के पूरी क्लास चलाएंगे ताकि याद हो जाए। जैसे अभी मैं पूछता हूँ, जल्दी से जवाब देना। अभी थोड़े रिसेंटली पढ़ा था, बाइनोमियल कितने पैरामीटर का होता है? 2। ऐसे कितने कितने पैरामीटर का? कौन कौन? अरे वेरी गुड। मीन क्या होता है? एनपी। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बाइनोमियल यूनी पैरामेट्रिक या बाई पैरामेट्रिक? कैसा? बाई पैरामेट्रिक। इसका जो मॉड होता है वो क्या होता है? n+1 इंटू पी। n+1 इंटू पी। बोलो बोलो बोलो। n+1 इंटू पी। पॉइजन एक पैरामीटर, दो पैरामीटर? एक पॉइजन। पॉइजन एक कौन होता है? m। कौन होता है? मीन कौन होता है? m। वेरिएंस, मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? बराबर। बड़ा किस में होता है? मीन। बाइनोमियल में। किस में? बाइनोमियल में मीन किससे बड़ा होता है? वेरिएंस से। बराबर किस में होता है? पॉइजन में। एस डी कितना होता है? √m। एस डी मॉड m। 4.5 आया तो 4, 5 आया तो 4 और 5, 4 और 5, 4 और, अरे आ गया क्या? ऐसे सारा याद करवाएंगे एक दिन, ठीक है? अरे पर एक बात है, तुम फीडबैक तो ढंग से दे दिया करो। वापस करवा दोगे तुम्हारा फीडबैक? ठीक है। हाँ